मैं जिया जी इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आनंद जी और दुर्गेश जी के पास जाऊंगा। जिया जी, आपको वाकई लगता है कि एक केरल स्टोरी, जैसा रामेश्वर शर्मा अभी कह रहे थे, ये दमोह में बनाने की कोशिश हो रही थी? गंभीर मामला है, हिंदू बच्चियां हैं, कोई जैन है, कोई जायसवाल है, वो हमको हिजाब में नजर आ रही है, या फिर क्योंकि मामला ऐसा है कि उस पे अब सियासत हावी हो गई है? देखिए, ऐसा है कि कहीं पे भी ड्रेस के अंदर हिजाब, नकाब, अबाया, बुर्का, इस टाइप की चीजें इन्वॉल्व करना या इंक्लूड करना, ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर कल को बच्चे धोती कुर्ता पहन करके स्कूल आने लगेंगे तो कैसे रहेगा? तो उसको भी, वो भी एक यूनिफॉर्म एक डिसाइडेड है। डॉक्टर्स के लिए एक यूनिफॉर्म है, स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म है, लॉयर्स के लिए एक यूनिफॉर्म है, जजेस के लिए एक यूनिफॉर्म है, ऐसे स्कूल्स में भी यूनिफॉर्म है। बट यूनिफॉर्म शेल नॉट शो, यूनिफॉर्म के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं दिखना चाहिए कि किसी भी एक जाति का या एक धर्म का प्रभाव दिखे अधिकतर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है, देखिए, कुछ नया नहीं हुआ है। 5 जुलाई 2021 की बात मैं आपको बताती हूँ। डीपीएस ग्लोबल, जिसके की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अहमद जकीरा, मंसूर सिद्दीकी और मंसूर अहमद, इन्होंने 2 प्रोग्राम चलाए थे, हाउ टू अडॉप्ट इस्लामिक वैल्यूज इन पर्सनल लाइफ, जो कि ग्रुप 8 से लेके ग्रुप 15 तक थे। ये पिछले ही साल की बात है। और आप सोचिए कि इस प्रकार के जो वर्कशॉप्स हुए रहे हैं, जो इस प्रकार के आउटफिट्स पहनाए जा रहे हैं बच्चों को, ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण, इस्लामीकरण राष्ट्र का है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः रुकना चाहिए। ठीक, मैं जिया जी लौट रहा हूं आपके पास। दुर्गेश जी, पहली नजर में तो ये हिजाब नजर आ रहा है, फिर सवाल यह है कि जब डीईओ ने जांच की तो फिर ये कहां से क्लीन चिट मिल गई? फिर कैसे इसे स्कार्फ बता दिया गया? और अगर ये जांच में स्कार्फ तय हो ही गया है तो फिर ये हो हल्ला क्यों है? देखिए आसिफ जी, हर आदमी आपके जितना जानकार नहीं होता है कि उसको वो 4 प्रकार दिख जाएं, कि हिजाब के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रथम दृष्टया जो दिखता है आदमी उसी को संज्ञान में लेता है। और गंगा जमुना स्कूल के जो डायरेक्टर हैं इदरीस जी, उन्होंने बच्चियों को स्कार्फ वो कह रहे हैं, पर प्रथम दृष्टया तो वो हिजाब के रूप में ही दिख रहा है। तो निश्चित ही एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ड्रेस कोड होता है, पर उस ड्रेस कोड के माध्यम से अगर आप एक गंदी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। स्पष्ट रूप से माननीय गृह मंत्री जी ने तुरंत एसपी को निर्देशित किया कि पूरा मामले को संज्ञान में लें, क्या क्या उनकी मंशाएं, क्या किस तरह से वो कर रहे हैं। और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कलेक्टर को स्पष्ट रूप से कहा कि पूरी इस चीज की जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक स्कार्फ वगैरह ये सब चीजें जो भी हैं उसको अपन इस तरह से क्यों चाहते हैं, इस तरह से। और गंगा जमुना स्कूल का नाम रख देने भर से इतिश्री नहीं हो जाता है कि हम गंगा जमनी तहजीब के उस परोकार हैं। अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, वजनदार है। लेकिन मेरा भी सवाल अगला बड़ा वजनी है, और मेरा सवाल आपसे सीधा है कि स्कूल ने जब पोस्टर लगाया तब नजर आया कि बच्चियां हिजाब पहन रही हैं? स्कूल की तस्वीर देख के लग नहीं रहा कि पिछले साल ये शुरुआत हुआ है? कितने बैचेस निकल गए होंगे इसी हिजाब में बच्चियों के? अगर ये हिजाब है तो हम तो पुष्टि नहीं करते इसकी, तो तब नहीं मालूम चला? तब किसी संगठन को, तब किसी को नहीं मालूम चला कि यहां बच्चियों को हिजाब पहना रहे हैं? आज जब पोस्टर स्कूल ने खुद लगाया तब हो हल्ला है। देखिए आसिफ जी, आपके वजनी सवाल का भी मैं जवाब दे ही रहा हूं कि अगर किसी को जिस समय दिक्कत हो रही है, जनता को उन चीजों की जब भनक पड़ रही है कि इस तरह से कोई एक रैकेट चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पूर्व में किसी का ध्यान नहीं गया तो अब हम उस चीज को आंखें मूंद लें उस चीज पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा आसिफ जी। अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई इस तरह से षड्यंत्र कर रहा है, अगर कोई पाप कर रहा है, अगर कोई गंदी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी जगह जेल की सखीचें हैं। ठीक, मतलब देर आए दुरुस्त आए, वो वाला फॉर्मूला। आनंद जाट जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आप इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं? क्या आपकी पार्टी इस मुद्दे को मूल मुद्दों में शामिल नहीं करती है? क्या आपको नहीं लगता
कि हिंदू धर्म की बच्चियों पर जबरन इस तरह की चीज थोपी जा रही है, जिससे बताया जा रहा है स्कार्फ, जबकि वो दिख रहा है हिजाब? आसिफ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं, नरोत्तम मिश्रा जी को आपने सुनवाया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की और उसमें जो है परिजनों ने भी इस तरह की कोई बात होने की शिकायत नहीं की है। एक जांच हो गई। आज सुबह मैं कलेक्टर दमोह का ट्वीट देख रहा था ट्विटर अकाउंट पर, तो उन्होंने भी कहा कि जो हिंदू संगठनों ने जो शिकायत की है वो गलत पाई गई है। आपने अपने पैकेज में उन ट्वीट्स को शामिल नहीं किया, ये अलग विषय है। लेकिन मैं इससे भी एक अलग बात करता हूं। जांच 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। असल मुद्दा दरअसल ये था कि जो महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कमीशन खोरी प्रकृति और महाकाल के प्रकोप से उजागर हुई है, उस असफलता से, उस भारी भ्रष्टाचार और भारी कमीशन खोरी से ध्यान भटकाने के लिए आप भाजपा के विधायक जो हैं वो 2 समुदायों में वैमनस्य पैदा करने के लिए कह रहे हैं कि कलेक्टर वहां शांति दूत बनकर गए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करना क्या शांति दूत होना होता है? ये भाषा दिखाती है। और हम जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति करती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है, वो इनके छुटभैये से लेकर बड़े नेताओं तक के बोल बचनों से स्पष्ट होता है।